मोहतरम नाज़रीन आदाब, जी टुडे न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। बोधन में गुज़िश्ता शाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम मरहबा फंक्शन हॉल में एक शानदार और तारीख़ साज़ तहनीती जलसे का इनेकाद अमल में आया, जो नौ मुंतखब टाउन सदर मीर इलियास अली के एजाज़ में मुनक्किद किया गया था। शहर भर से कारकुनान, नौजवान, मुअज़्ज़िज़ शख्सियात और MIM के कायदीन की भरपूर शिरकत ने इस जलसे को फ़ख़िद मिसाल बना दिया। जलसे की सदारत खुद मीर इलियास अली ने की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से ज़िला सदर फयाज़ अहमद, सीनियर लीडर मजाज अली और कोडगिर से ज़मीर अहमद समेत कई सरकर्दा कायदीन ने शिरकत फरमाई। प्रोग्राम का आगाज़ रिवायती अंदाज में शालपोशी और गुलपोशी से हुआ। बोधन के मुख्तलिफ मोहल्लों से आए नौजवानों ने कायदीन को फूलों से लाद दिया और पूरा माहौल खैर मक़दमी नारों से गूंज उठा। इस मौके पर सीनियर कायद मीर मजाज अली ने खिताब करते हुए बताया कि मीर इलियास अली की सदारत न सिर्फ मजलिस के हलक़ों में खुशी का सबब बनी, बल्कि दिगर जमातों के रहनुमा भी इस फैसले से खुश दिखाई दे रहे हैं। बहुत जल्द कई सरकर्दा शख्सियात MIM में शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं। उन्होंने पुरजोश अंदाज में कहा कि बोधन पहले ही मजलिस का मजबूत किला है और अब इलियास अली की क़ियादत में यह किला नाकाबिल तस्खीर बन चुका है। इंशाअल्लाह आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में न सिर्फ कामयाबी हासिल होगी, बल्कि चेयरमैन भी मजलिस का ही होगा। उन्होंने अवाम से अपील करते हुए कहा कि ये वक्त हम सबको मिलकर मजलिस को मज़ीद मुस्तकम करना चाहिए, ताकि अवामी खिदमत का दायरा वसी हो। इसी जलसे में ज़िला सदर फयाज़ अहमद ने भी वलवला अंगेज़ खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुझे फ़ख्र है कि दारुस्सलाम से इस मौजू कायद का इंतखाब हुआ है। बोधन के अवाम ने जिस मोहब्बत और जोश से मीर इलियास अली का खैर मक़दम किया है, वो काबिल तहसीन है। यह सिर्फ इस्तक़बाल नहीं, बल्कि अवामी एतमाद का सबूत है। इस मौके पर टाउन बॉडी के तमाम अरकान की इज्तिमाई शालपोशी और गुलपोशी भी की गई, जिसकी क़ियादत ज़िला सदर फयाज़ अहमद ने की। इस मौके पर कोडगिर से शिरकत के ज़मीर अहमद और उनके रुफ़क़ा ने भी मीर इलियास अली को मुबारकबाद पेश की और अपनी मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। जलसे के अख्ताम पर मरहबा फंक्शन हॉल से एक शानदार अवामी रैली निकाली गई, जो बोधन के रूहानी मरकज़ दरगाह हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंची, जहां नौ मुंतखब सदर और पूरी टाउन बॉडी ने चादर गुल पेश की और फातिहा ख्वानी की। रैली का अख्ताम मीर इलियास अली की रिहाइशगाह पर हुआ, जहां आवाम से खिताब करते हुए तनसीबी मनसूबों और आइंदा लाहे अमल पर रोशनी डाली गई। ये जो नौ मुंतखब बॉडी है, उनकी जानिब से जो ये प्रोग्राम लगाया गया है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से, सबसे पहले मैं जनाब इलियास साहब और उनकी बॉडी को मुबारकबाद देता हूँ, और साथ ही साथ जनाब असदुद्दीन अवीज़ी साहब और जनाब बलाला साहब और जनाब फैयाज साहब को उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक ऐसा तराजा था बोधन का कि क्या हर शख्स दौड़ में था सदारत की, मगर मैं भी ये मुंतज़िर था कि कौन होने वाला है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह एक नया चेहरा निकल के आया और एक नए शख्स को क़यादत का मौका दिया गया। और साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि इलियास साहब एक ऐसे मौके पे कि बोधन में जिस तरह से इंतशार था सदारत की दौड़ पे, वो तमाम चीज़ों को ख़त्म करते हुए हर एक को हक़ है अपने अपने ओहदों के मांग करने का, डिमांड करने का। उन्होंने किया वो तमाम चीज़ों को दरगुजर करते हुए सबको लेके चलना और जमात को मजबूत से मजबूत बनाना। अल्हम्दुलिल्लाह बोधन एक ऐसा शहर है कि साबिक़ा में यहाँ पे मजलिस के चेयरमैन भी रह चुके हैं, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं बाखूबी जानता हूँ, मेरे को इल्म है कि बहुत से अदर पार्टी के, दूसरी पार्टी के काउंसलर्स, एक्स काउंसलर्स मजलिस में आने के लिए रेडी है, इसलिए
کہ ان کو اپنی اپنی جماعتوں سے جیت کا تیقن نہیں دکھ رہا، جیتنے کی امید نہیں ہے، جدوجہد کر رہے ہیں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایسے موجود ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ فیاض بھائی، میرے بڑے بھائی، اور مجاز بھائی ایکس ڈپٹی میئر اسلام آباد کی ٹیم، اور جو نو منتخب حاکم ہیں میرے ساتھ، یہاں پر بیٹھے نوجوان، خاص کر کے پریس والے، پردہ نشین، میری ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے صاحب یعنی کہ بیرسٹر اسد الدین صاحب کی ہدایت پر، اکبر الدین صاحب کی ہدایت پر، بلالہ صاحب، ہمارے بھائیسے کے چیئرمین جابر صاحب، میرے بڑے بھائی فیاض صاحب، بودھن کے ایکس کاؤنسلرز، بودھن کے لوگ میری تائید کرنے سے، اسد الدین صاحب کی ہدایت پر مجھے یعنی کہ میر الیاس علی کو پریزیڈنٹ یعنی کہ صدر چنا گیا۔ ماؤ زمن میں بڑے صاحب اسد الدین صاحب، اکبر صاحب، بلالہ صاحب، فیاض صاحب اور ہمارے جابر صاحب، بودھن کی عوام، تہہ دل سے میں وہ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس ناچیز کو اسد صاحب بھروسہ کر صدارت کا موقع دیا۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں صاحب جو مجھ پر بھروسہ کیے، آپ لوگ مجھ پر بھروسہ کر کے میرے بھار مضبوط کیے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پر کھرا اتروں گا، اور ہر وہ مسائل چاہے وہ مسلمانوں کے ہونے دو، غیر مسلمانوں کے ہونے دو، ایس سی ایس ٹی، سکھ عیسائی، سارے بھائیوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے مسائل کے مسئلے پر غور کر کے انشاءاللہ تعالیٰ برابر شانہ بشانہ وہ لوگ کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ سے امید ہے کہ میرے ساتھ جو منتخب کی گئی ٹیم، میں وہ لوگوں سے بھی یہی امید کرتا ہوں کہ وہ میرے ہاتھ مضبوط کریں گے اور میرا ساتھ مضبوطی سے دیں گے۔ بھائی انتشار تو ہر گھر میں بھی ہوتا، سنیں الحمدللہ بڑے صاحب بھروسہ کر کر ہم کو الگ کرے، اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے۔ اگر کسی کو موقع نہیں ملا، وہ جماعت میں رہ کے خدمت کی طریقے سے وہ لوگ اپنی خدمت کی طریقے سے وہ لوگ اپنا جذبات اور اپنی خدمت کا مظاہرہ کر سکتے۔ بھائی میرا نام کمیٹی میں نہیں ہے، یہ شکایت بعد میں، اللہ تعالیٰ موقع دے رہا، آئیے جماعت سے جڑیے، انشاءاللہ میرے بعد آپ کو موقع مل سکتا ہو۔ ناراضگی اپنے گھر میں، اگر مجھ سے بھی کچھ غلطی ہوئی ہوگی میں اس غلطی کی معافی چاہتا ہوں، بازو رکھیے اپنا غصہ، اپنی مفاد، اپنا مطلب بازو رکھیے، انشاءاللہ آئیے جماعت سے جڑیے، خدمت کریے، عوام بھی آپ کو انشاءاللہ خدمت کا موقع دے گی، آپ خدمت کے قابل ہے وہ جتا کے لے کے آئے گی، آپ کو منسپلٹی ملے گی۔ اللہ سے امید ہے کہ ہم مضبوطی سے اور اتحاد سے لڑیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم چیئرمین بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اسی طرح ہم بڑھتے رہیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ ہماری جماعت کو آگے کرنا ہے، اسد صاحب کی سوچ کو آگے کرنا ہے۔ اسد صاحب دیکھیے الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ میرے قائد کو صحت سے نوازے، اللہ عزت سے نوازے، الحمدللہ انٹرنیشنل لیول کا میرا قائد ہے۔ میں میرے قائد کو فخر کرتا ہوں، میں دوسرے پارٹیوں میں بھی دیکھا لیکن اس طریقے کی مطلب نمائندگی نہیں ہوتی جس طریقے کا مجلس اتحاد المسلمین میں نمائندگی ہوتی۔ ہر وہ چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا مسئلہ اپن انشاءاللہ جہاں پر بھی اپنے کو لے کے جانے کا ہے، جو بھی آفس میں لے کے جانے کا لے کے جائیں گے، اپنے انشاءاللہ اپنی نمائندگی کامیاب کریں گے۔ میں تمام میری ٹیم سے امید کرتا ہوں کہ وہ
अपने खलीशों को बाजू रखिए, अपने नाइतफाकों को बाजू रखिए। इंशाअल्लाह ताला एकजुट होकर अपन काम करेंगे। ये उम्मीद से मैं आप लोगों के साथ हूँ। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे बोल के उम्मीद कर रहा हूँ। और आवाम के बीच में रहेंगे। असर साहब भरोसे से मुझे ये पोस्ट दिया है। इंशाअल्लाह मैं हर वक्त आवाम में रहूंगा। आवाम के छोटे मोटे मसाइल जो भी रहेंगे मैं उस पर गौर करूंगा और उसकी नुमाइंदगी करूंगा। इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि हम हर नुमाइंदगी में कामयाब रहेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ खास करके बोधन की आवाम का जो मेरा साथ दी और इंशाअल्लाह देंगी। आइंदा भी मैं वो लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि वो लोग मेरे साथ रहेंगे और जमात को मजबूत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 11 है, हम 18 होंगे इंशाअल्लाह ताला। हम जो है ना मतलब चेयरमैन की सीट हासिल करेंगे। मैं इसी तरीके से सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात मैं बड़े साहब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बलाला साहब, अकबर साहब, मेरे भाई मजाज भाई, फयाज भाई, सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मौका दिए मैं मौके के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। एक शेर से मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। जब तक बाकी न था, जब तक बिका न था, कोई पूछा न था, तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। मेरी उर्दू अभी सही नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की हिम्मत से इंशाअल्लाह आइंदा स्पीच, आइंदा तकरीर, आइंदा जलसा जो भी रहेगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह वसी उर्दू में मैं इंशाअल्लाह बेहतरीन तकरीर करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और जलसे के बाद में हज़रत जलाल बुखारी साहब के जरा गाड़ियाँ बीच में ना रखें, गाड़ियों का काफिला आगे ले लें, गाड़ियों के काफिले को आगे ले लें तो बेहतर होगा। हमें जिसका इंतजार था वो हमारे दरमियान में हाजिर हो चुके हैं। तमाम का और रुकन जितने भी उसमें तय किए गए, बिलखुसूस मैं बशीर अहमद साहब से ख्वाहिश करता हूँ थोड़ा सा अहमद बिन मोहसिन साहब की खुदकुशी